नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में फिर सुलगने लगी स्थानीय नीति की आग। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम बोले, जिसके पास खतियान वही झारखंडी। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की आग समय के साथ सुलगती ही जा रही है। झारखंड बचाओ मोर्चा ने इस मांग को लेकर पुराने विधानसभा मैदान में सभा की। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों में इस सभा में लोग बारिश के बावजूद शामिल हुए। इस मौके पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जिसके पास खतियान है वही झारखंड का होगा। झारखंड में फिर एक बार खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग मुखर होने लगी है। 1932 का खतियान लागू करो के नारे लग रहे हैं। हालांकि खतियान का मतलब अंतिम सर्वे का राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। रामेश्वर उरांव ने कहा, सुखाड़ को देखते हुए पीडीएस सिस्टम को और मजबूत करने पर है सरकार का जोर। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने फूड सिक्योरिटी एटलस और रूरल झारखंड का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने पीडीएस सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सुखाड़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे में हमें पीडीएस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र के 3 जिले गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ उच्च खाद्य असुरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग और रामगढ़ जिले अत्यधिक खाद्य सुरक्षित जिले हैं। खाद्य सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ की कृषि पूरी तरह वर्षा पर आश्रित है। वर्षों बाद राज्य में भयंकर सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पीडीएस सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ऐसा होगा तभी आवश्यकता के अनुसार लोगों को अनाज मिल सकेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सपरिवार बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। रांची हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने 11 सितंबर को बाबा मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। पूजा करने वालों में रांची हाईकोर्ट के ही एक अन्य न्यायाधीश एमआर शाह भी शामिल थे। प्रशासनिक भवन में पुरोहितों ने दोनों न्यायाधीशों को संकल्प कराने के बाद बाबा मंदिर में शास्त्रीय विधि विधान से पूजा कराया। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दोनों न्यायाधीशों को बाबा मंदिर का प्रसाद व स्मृति चिन्ह भेंट किया। मौके पर एसपी सुभाष चंद्र जाट, बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा समेत जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। स्कूल में हथियार लहराकर मुस्लिम युवकों ने छात्राओं को धमकाया, दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। रांची जिले के ओरमांझी में स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में आसपास के कुछ मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को धमकी देकर उन पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहे हैं। हथियार लहराते हुए स्कूल में घुसे मनचले युवकों ने 9वीं कक्षा के छात्राओं को धमकी दी कि दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। स्कूल के शिक्षकों व कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी अंजाम भुगतने की धमकी दी। छात्राओं के अनुसार इस तरह की धमकी एक सप्ताह से आदिवासी और अन्य हिंदू लड़कियों को लगातार दी जा रही है। डरी सहमी छात्राओं ने अभिभावकों को घटना की जानकारी दी है। मामले को लेकर शनिवार को स्कूल परिसर में बैठक हुई। पूरे मामले की जानकारी ओरमांझी थाना पुलिस को दे दी गई है। घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। झारखंड में नीतीश का ऑपरेशन बीजेपी, जानिए क्या है बिहार सीएम की रणनीति। भाजपा से तालमेल समाप्त करने के बाद लगातार विरोधी दलों के नेताओं संग बेहतर समन्वय की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर झारखंड पर भी है। 14 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में भाजपा को पीछे धकेलने के लिए वे आने वाले दिनों में पुख्ता तैयारी के साथ सक्रियता बढ़ा सकते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने आरसीपी सिंह के हटाने के बाद खाली हुए राज्यसभा की सीट पर झारखंड से खीरू महतो को आगे करने की योजना बनाई थी। खीरू महतो विधायक रहे हैं और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद लगातार सक्रिय भी हैं। आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सहरुद्दीन अंसारी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड स्थित नारकोपी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग छात्रा से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी नसरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया था। घर में अकेला देख उसने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये घटना 28 अगस्त की है। थाना प्रभारी अविनाश ने आरोपी सहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू को 30 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। धनबाद राजकमल के 7 छात्रों ने मारी जेईई में बाजी।
राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने JEE एडवांस में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें कुशाल अग्रवाल 5,785 CRL, सत्यम कुमार पांडे 13,200 CRL, मोनू शर्मा 21,713 CRL, प्रेरणा लता 3,729 PWD, आयुष कुमार 5,273 OBC, आशीष आनंद 6,461 OBC एवं आकांक्षा प्रिया 6,813 OBC रैंक प्राप्त किया है। विद्यालय के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। वह भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। महेंद्र सिंह धोनी अब बने ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पुलिस ड्रेस पहने काला चश्मा लगाए आए नजर। भारत के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भले ही खेल के मैदान से दूर हो, लेकिन उनका फैन बेस और मजबूत ही हुआ है। केवल IPL में खेलने वाले धोनी मैदान से दूर कई एड शूट में बिजी रहते हैं। अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 41 साल के धोनी का जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें वह एक ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह धोनी ने अपने नए एड शूट के लिए यह पुलिस ड्रेस पहनी थी। धोनी इसी साल मई में क्रिकेट मैदान पर नजर आए थे, जब मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ सीजन का अपना आखिरी लीग मैच खेला था। झारखंड में जन वितरण प्रणाली दुकानों में अब मिलेगी फोर्टिफाइड चावल। झारखंड सरकार राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए 24 जिलों में PDS के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि खाद्य अधिकारी कार्यकर्ता ने राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि फोर्टिफाइड चावल के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष रूप से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया रोगों से पीड़ित लोगों पर ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है। राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक दिलीप तिर्की ने PTI भाषा को बताया कि वे इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार के आधिकारिक पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। हम झारखंड के 24 जिलों में इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है। झारखंड राज्य के 65 चावल मिलों में से 44 संयंत्रों में सम्मिश्रण इकाई स्थापित की गई है। चक्रधरपुर में एक वृद्ध ने सांप का सिर खाकर किया प्रयोग, पहुंचा अस्पताल। कथित तौर पर झाड़ फूक करने वाले एक वृद्ध ने सांप का सर खाकर नए प्रयोग करने के चक्कर में खुद चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए। चक्रधरपुर प्रखंड के लापुंग बेड़ा गांव निवासी दासर बोदरा गांव में झाड़ फूक का काम करने का काम करते हैं। उन्होंने नया प्रयोग करने को सोचकर पिछले दिनों एक सांप को पकड़कर उसका सिर काट दिया। उसके बाद उसको धूप में सुखा दिया। सूख जाने के बाद सांप के सर को भूंजकर खा गया। इसके बाद दासर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया, जहां उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य हुई। रांची में हाईवा और बाइक की सीधी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। इटकी थाना क्षेत्र के इटकी मोड़ के पास ब्रह्मो जाने वाली सड़क पर बाइक और हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गाँव निवासी मंगरू उराव और अजय कुजूर के रूप में की गई है। पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार चित्रकोटा से वापस अपने घर पलमा गांव लौट रहे थे। उस दौरान उनकी बाइक की रफ्तार काफी अधिक थी। इसी दौरान रानी खटंगा गांव के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार हाईवा से उनकी सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद बालू लदा हाईवा भी पलट गया। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि युवकों की मौत हो गई है। वहीं हाईवा के चालक और खलासी भी मौके से फरार हो गए। बीजेपी विधायक CP सिंह ने कहा, झारखंड में जिहादियों का मनोबल काफी ऊंचा, भारत को बनाना चाहते हैं गजवा-ए-हिंद। झारखंड में हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर रांची के विधायक CP सिंह ने लोहरदगा में बड़ा बयान दिया है। विधायक CP सिंह ने कहा है कि यह सरकार चाहती ही नहीं कि यहां पर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, जिसका फायदा जिहादी उठा रहे हैं और वह भारत को गजवा-ए-हिंद बनाना चाहते हैं। विधायक CP सिंह ने कई ऐसी बातें कही है जिससे आने वाले समय में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। विधायक CP सिंह ने लोहरदगा में कहा कि जिहादियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिहादी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें पता है कि यह सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जिसकी वजह से जिहादी लगातार अपनी मानसा को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। CP सिंह ने कहा कि वह एक ही अपील करना चाहते हैं कि अपने परिवार और समाज की सुरक्षा खुद करें। यहाँ की सरकार और पुलिस पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के जिहादियों का एकमात्र मंसूबा गजवा-ए-हिंद बनाना है।
रिटायर्ड IAS नीलिमा केरकेट्टा बनी जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। झारखंड सरकार ने लंबी प्रतीक्षा के बाद महाराष्ट्र कैडर की रिटायर्ड IAS मेरी नीलिमा केरकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वो जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। राज्य सरकार ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी रही है। वह महाराष्ट्र सरकार में लोक स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र राज्य खाद्य ग्रामोद्योग मंडल में CEO आदि के पद पर कार्य कर चुकी है। नीलिमा 5 साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी थी। उन्होंने झारखंड में भी प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, पर्यटन, कला, संस्कृति सहित कई विभागों में काम किया है। रांची के कांके निवासी नीलिमा के पिता डॉक्टर R केरकेट्टा जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे, जो विरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति होने से लंबित परीक्षाओं शीघ्र आयोजित हो सकेगी। जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं होने से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन, इंटरव्यू और परीक्षा संबंधी निर्णय नहीं हो पा रहे थे। विश्व हिंदू परिषद का आरोप, जिहादियों की गिरफ्त में झारखंड, हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं। हाल के दिनों में झारखंड में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि झारखंड जिहादियों की गिरफ्त में चला गया है। जिहादी मानसिकता के आतताइयों से हिंदू समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन लोगों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वह जनजातीय समाज के हों या दलित समाज के। हिंदू समाज अब सहन करने की स्थिति में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हिंदू समाज सहनशील है, डरपोक नहीं। यदि इन घटनाओं की प्रतिक्रिया होने लगेगी तो इन जिहादियों को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन झारखंड में हो रही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएं। अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य न करें। स्कूल फीस नहीं जमा करने पर 6 वर्षीय छात्रा को प्रिंसिपल ने धूप में खड़ा किया। रांची के चान्हो स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल बीजूपाड़ा में फीस नहीं देने के कारण एक 6 साल की बच्ची को धूप में खड़ा किए जाने को लेकर शनिवार को अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावक प्रिंसिपल को हटाने व उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को घटित इस मामले को लेकर बच्ची के पिता बीजूपाड़ा निवासी नितेश कुमार ने चान्हो थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कैम्ब्रियन स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ती है। शुक्रवार को जब वह स्कूल में फीस जमा करने गए तो देखा कि उनकी बेटी कक्षा के बाहर धूप में खड़ी थी। उन्हें देखकर वह रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि फीस जमा नहीं करने के कारण प्रिंसिपल ने उसे बाहर धूप में खड़ा कर दिया है। हिंदू लड़कियों को उठा लेने की धमकी देने वाले को करें गिरफ्तार, भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने लोहरदगा में रविवार को कहा कि रांची जिले के ओरमांझी स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को धमकाने की घटना बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। उन्होंने इस मामले को लेकर SSP और संबंधित थाना प्रभारी से बात की है। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं सोमवार को विद्यालय जाएंगे, वहां की बच्चियों का दुख बांटने का काम करेंगे। कहा कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है, यहाँ किस प्रकार की स्थिति है सबको दिखाई दे रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उग्रवाद पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। आदित्य साहू ने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति आज पूरे देश में कांग्रेस सहित राज्यों में नजर आ रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देश में 10 सीटें भी प्राप्त नहीं होगी।